नमस्कार दोस्तों, स्वर साधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज बांसुरी का एक थ्योरिकल पार्ट लेकर के मैं इस वीडियो में आया हूं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है समझना। दोस्तों, पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक बांसुरी में हम कई स्केल्स को प्ले कर सकते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो मेजर स्केल होती है उस विषय में हम आज समझते हैं, उसके विषय में चर्चा करते हैं कि आखिर ये मेजर स्केल किस तरह से होती है, इसको किस तरह से हम समझते हैं, किस तरह से बांसुरी में प्ले करते हैं और इसका जो क्रम होता है स्वरों का वो किस तरह से होता है। इसे समझने से पहले जो भी भाई मेरे इस वीडियो में नए हैं, मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जानकारी से भरे वीडियो आप तक पहुंचाते जा रहे हैं हमेशा मेरे चैनल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की ओर और समझते हैं कि जो मेजर स्केल है वो हम किस तरह से प्ले करते हैं। दोस्तों, मेजर स्केल इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में के अंतर्गत भी जिसमें सारे शुद्ध स्वर होते हैं उसको इस तरह से समझते हैं। दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें दो टर्मिनोलॉजी समझना पड़ेगी हमको। दो टर्म्स हैं, जैसे कि एक टोन और सेमीटोन। दोस्तों, जब हम जैसा कि लिखा हुआ है ये, जब हम जैसे कि सा से रे की तरफ बढ़ते हैं तो सा प्ले करते हैं ऐसे हम। जब सा से रे प्ले करते हैं तो ये होता है एक टोन +1 जब हम करते हैं तो ये टोन कहलाता है, जिससे हम टी से इसको लिखा है तो टोन। और जब भी हम किसी ऐसे हम सा से कोमल रे, क्योंकि सा से सा और रे के बीच में एक स्वर होता है कोमल रे, जिसे हम हाफ होल खोल करके और प्ले करते हैं। तो जब हम शुद्ध सा से और कोमल रे की तरफ बढ़ते हैं तो इसको हम बोलेंगे सेमीटोन। और जब हम एक स्वर को स्किप करके दूसरे स्वर पर जाते हैं तो उसको बोलेंगे टोन। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मेजर स्केल का वो होता है टोन टोन सेमीटोन, टोन 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 सेमीटोन। कुछ लोग बांसुरी में ये नहीं समझते कि सा से रे से गा से माँ, वो यही समझते हैं कि सारे स्वरों के जो बीच की दूरी होती है, बीच का जो क्रम होता है वो सेम होता है। दोस्तों, ये गलत है। इसीलिए इस वीडियो में मैंने ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो में ये सारी चीज़ समझाना चाहा। दोस्तों, तो मेजर स्केल हम देखते हैं तो मेजर स्केल में हम सा से रे को, कोमल रे को स्किप करके रे पर पहुंचते हैं तो ये टोन होता है, जिसमें +1 होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं तो +1 होता है और इसको टोन कहते हैं। उसके बाद रे से गा को स्किप करते हुए शुद्ध गा की तरफ बढ़ते हैं तो +1 होता है, एक नोट होता है। और जब गा से माँ की तरफ बढ़ते हैं हम, गा और माँ के बीच में कोई भी स्वर नहीं होता, तो गा और माँ इसको हाफ नोट से पढ़ते हैं हम, तो हाफ नोट प्लस होता है तो इसको सेमीटोन बोलते हैं। और माँ से पा की तरफ बढ़ते हैं तो तीव्र माँ बीच में आता है, इसलिए जब एक स्वर को हम स्किप करते हैं तो ये टोन कहलाती है। पा से धा के तरफ बढ़ते हैं तो +1, तो भी ये टोन होता है। धा से नी की तरफ बढ़ते हैं तो +1 टोन होता है। और नी से सा की तरफ जब हम बढ़ते हैं, नी से सा की तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारा सेमीटोन होता है, हाफ नोट होता है। ये बिगनर्स भाइयों के लिए समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है और ये हमें समझना चाहिए। ये इसलिए समझना चाहिए कि मान लीजिए आप जो
किसी फ्लूट का जो नेचुरल स्केल होता है उसको छोड़ करके आप यहाँ से बजाना चाहें तो यही कॉन्सेप्ट लागू होगा। जैसे मान लीजिए कि आप रे से शुरू करते हैं, रे को सा मानते हैं, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा, +1 + 1 हाफ प्लस हाफ +1 + 1 + 1 हाफ, ये इसका फॉर्मूला लागू होगा। किसी भी स्वर से हम किसी भी स्वर से स्टार्ट कर सकते हैं, किसी भी स्वर को सा मान करके और सरगम प्ले कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला यही होना चाहिए। जैसे पा से, ये जो लोअर नोट है, पा से स्टार्ट किया हमने, तो पा मीन्स ये पा धा, तो क्या होगा, पा धा, पा धा, सा इसको रे मानेंगे, सा रे, उसके बाद गा, गा, गा इसको मानेंगे, और गा के बाद जो है माँ किसको मानेंगे, सा को मानेंगे। क्यों? क्योंकि सारे गा +1, सा और रे के बीच में +1 है, और रे से गा के बीच में +1 है, लेकिन गा से माँ के बीच में +½ है। तो जहां से भी हम करेंगे तो +1 करने के बाद हमको +½ करना पड़ेगा। जैसे कि मान के चलिए हमने धा से शुरू किया, सा मान करके धा, देखिए जब हम इसे सा मानेंगे, सा रे, तो इसको गा नहीं मानेंगे, क्योंकि रे और गा के बीच में एक स्वर को हमको स्किप करना है, तो एक स्वर को स्किप करना है तो इसको हाफ लेना पड़ेगा, तब होगा गा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि नी और सा के बीच में कोई स्वर नहीं है। जब बीच में स्वर नहीं है तो ये आधा वाला स्वर हमको लेना पड़ेगा, तब ये गा होगा। और गा के बाद फिर हमें बीच में नहीं लेना है, क्योंकि +1 हो गया, +1 हो गया, अब +½ होना है, तो +½ केवल इसको उठाने पर ये माँ हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह का फॉर्मूला हम अप्लाई करके कहीं से भी कोई सी भी सरगम प्ले कर सकते हैं मेजर स्केल में। आने वाले वीडियोस में मैं माइनर स्केल पर भी चर्चा करेंगे, और आगे आने वाले वीडियोस में थाट के बारे में, जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में 10 थाट हैं हमारे, उसके विषय में भी बात करेंगे। आशा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया हो। जिन भाइयों की समझ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी डाउट हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या मुझे फ़ोन करके भी मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप फ़ोन करिए मुझसे जुड़िए, और जो भी मेरे द्वारा जितना भी आप लोगों की सेवा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उसके लिए भगवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।